नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैंने दो टॉपिक को खत्म कर चुका था। एक फर्स्ट टॉपिक था अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज, सेकेंड था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो दोनों टॉपिक खत्म हो चुके थे। दोनों में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाए गए थे, डिटेल से डिस्कस किए गए थे क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सभी को डिटेल से डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी अभी तक दोनों टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर इस वीडियो पे आए। इसमें मैं जितने भी टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं मैं सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करवा रहा हूं, मिक्स मतलब कि मिक्स्ड क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज से भी और इक्वालिटी दोनों टॉपिक से। और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या तो एग्जामिनेशन में पूछे गए या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, फिर इस पार्ट्स पे आए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि दोनों टॉपिक से, अल्फा न्यूमेरिक से भी है, अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज से और इक्वालिटी इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है यहाँ पे कि इन द सीरीज गिवन बिलो, एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, नंबर के कुछ अरेंजमेंट दिया गया है और इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी एट्स, इसमें कितने ऐसे एट हैं, कितने एट होंगे इसमें कि आर देयर ईच ऑफ द विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि पूर्ण रूप से डिवाइड हो, पूर्ण रूप से क्या हो, डिवाइड हो बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग। मतलब कि 8 के पहले अगर ये 8 है तो यहां पे जो नंबर होगा इसे बोलेंगे प्रीसीडिंग, और यहां पे जो नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा उसे बोलेंगे फॉलोड। ये मतलब होता है प्रीसीडिंग में मतलब पहले और फॉलोड मीन्स बाद में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए और किस से, बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग, मतलब यहाँ पे जो डिजिट होगा एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर, मतलब कि ये फॉलोड के साथ साथ या सक्सीडिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फॉलो भी बोल सकते हैं और सक्सीडिंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डिजिट होगा और यहाँ पे जो डिजिट होगा दोनों से 8 डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने 8 है जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 8 क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 283 है, यहाँ तो डिविजिबल हो रहा है 2 से, लेकिन यहाँ 3 है, क्या डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये वाला 8 नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं तो 382 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 482, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, एक आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये 8 है 486, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो 682, यहाँ पे जो है 682, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 282, यहाँ पे इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है 8 और इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 483, यहाँ पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 8 भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। नेक्स्ट यहाँ पे 382, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर है यहाँ पे 286, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे 6 से डिवाइड 8 नहीं हो रहा है। तो ऐसे कितने 8 है जो कि प्रीसीडिंग डिजिट से भी और सक्सीडिंग डिजिट दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया, एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कितने 8 है, 2 है। तो अगर ऑप्शन करना होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे ट्रू सही हो रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 2। ऐसे 2 8 होंगे, 2 8 है
जो कि प्रीसीडिंग से भी डिवाइड हो रहा है और सक्सीडिंग से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वालिटी इन इक्वालिटी से है, इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी से लिया गया है क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन किस तरह से सो देखें। ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन सी। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे बी ग्रेटर देन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे डी लेस देन ई। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ग्रेटर देन ई, ई लेस देन जी हो गया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन यहाँ पे क्या कर रहा है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ए ग्रेटर देन एफ। कंक्लूजन नंबर सेकेंड, डी लेस देन जी। और कंक्लूजन नंबर थर्ड, एफ ग्रेटर देन डी। ये कर रहा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो पार्ट्स वाइज दिए गए हैं स्टेटमेंट, उसे आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया था भी कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन नेम होगा, उससे स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन सी। अब इससे और इसे देखें तो कौन सा कॉमन पार्ट है यहाँ पे, तो बी है। बी क्या हो रहा है, डी से बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, डी है। और डी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ई से। अब इसे देखे और इसे देखे तो ई कॉमन पार्ट हो गया। और ई क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ई की बात करते हैं तो ई क्या हो रहा है, स्मॉल है यहाँ पे। ई स्मॉल है किस से, एफ से। और ई क्या है, स्मॉल हो रहा है जी से। ई स्मॉल हो रहा है जी से भी। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन क्या कर रहा है कि ए ग्रेटर देन एफ। यहाँ पे ए और एफ के बीच के रिलेशन को देखें यहां से यहां तक, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन डी, डी लेस देन ई, ई लेस देन एफ। यहाँ पे अब ये इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट क्या है, नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का यूज किया गया। जब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का यूज किया जाएगा तो वो कौन सा स्टेटमेंट होता है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में जितने भी कंक्लूजन होते हैं पार्शली रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और एफ के बीच में जो रिलेशन होगा वो अननोन होगा। अननोन मीन्स यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये पार्शली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि ए बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डी लेस देन जी। यहाँ पे डी और जी के बीच के रिलेशन को देखें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि डी लेस देन ई, ई लेस देन जी। यहाँ पे जो डी है वो ई से छोटा हो रहा है और ई है वो जी से छोटा हो रहा है, तो डी तो छोटा होगा ही जी से, मतलब ये क्या है, कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट है वहां पे थर्ड नंबर, एफ ग्रेटर देन डी। यहाँ पे एफ और डी के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या लिख सकते हैं, एफ लेस डी लेस देन ई, ई लेस देन एफ। यहाँ पे जो एफ है वो ई से बड़ा हो रहा है, एफ है वो ई से बड़ा हो रहा है और ई किससे बड़ा हो रहा है, डी से बड़ा हो रहा है। तब तो जो एफ होगा वो डी से भी बड़ा होगा, है ना। तो ये भी क्या है, कंप्लीटली राइट है। तो अगर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिए गए हैं
और वही अरेंजमेंट लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। ये कहा गया है y w एट द रेट ऑफ 1 एंड c n 3 p l b 9 एरो इज इक्वल्स टू d स्टार e 2 हैशटैग m v $7 कॉपीराइट 4 f g 5। ये कर रहा है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी सच symbols are there in the above arrangement which are not immediately preceded by a number and also not immediately followed by a letter ये कह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन है यहाँ पे नील, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 3 और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल, जो सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, सिंबल मीन्स एट द रेट ऑफ एंड एरो इज इक्वल्स टू स्टार हैशटैग डॉलर, इस तरह के जो सिंबल यूज किए गए हैं, तो ऐसे कितने सिंबल हैं ऊपर जो अरेंजमेंट दिया गया है इसमें ये कह रहा है कि विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड by a number and also not immediately followed by a letter। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिए गए हैं अरेंजमेंट, तो इसमें ऐसे कितने सिंबल हैं। मतलब अगर समझाना चाहे तो यहाँ पे सिंबल होगा और इसके पहले जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडेड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, फॉलोड हो जाएगा। और ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोट नंबर, और यहाँ पे कह सकते हैं नोट लेटर। दोनों को ध्यान रखना होगा, पहले नंबर नहीं होना चाहिए और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो पहला सिंबल एट द रेट ऑफ, इसके पहले क्या है, लेटर है और बाद में क्या है, नंबर है। मतलब एक तो यहाँ पे होगा, है ना। पहले अगर यहाँ पे नंबर होता और बाद में लेटर होता तब तो ये सिंबल नहीं होता, लेकिन पहले क्या है, यहाँ पे पहले दिया गया है यहाँ पे लेटर और बाद में डिजिट दिया गया, नंबर दिया गया। सेकंड सिंबल की बात करते हैं एंड, तो एंड के पहले क्या है, नंबर है और एंड के बाद क्या है, लेटर है। मतलब ये वाला नहीं होगा, एक तो यहाँ पे ये मिल गया, सेकंड जो है यहाँ पे सिंबल वो नहीं होगा। थर्ड सिंबल की बात करते हैं एरो की, यहाँ पे क्या है, नंबर है और बाद में क्या है, इज इक्वल्स टू है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा, नंबर भी नहीं होना चाहिए और लेटर भी नहीं होना चाहिए, दोनों का ध्यान रखना है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे नंबर है, मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, स्टार है। अगर स्टार की बात करते हैं तो स्टार के पहले डी है और स्टार के बाद ई है, उसके पहले डी हो रहा है, वो तो ठीक है, नंबर नहीं है। लेकिन बाद में क्या है, यहाँ पे बाद में क्या है, यहाँ पे लेटर है, मतलब ये भी नहीं होगा। हमें नंबर और लेटर दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हैशटैग की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे क्या है, लेटर है, मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि उसके पहले लेटर है और बाद में क्या है, नंबर है, सेकेंड। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 है। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट में यहाँ पे 7 है और लास्ट में 4 है और बीच में सिंबल है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो कितने ऐसे सिंबल हैं जिसका यूज किया गया है यहाँ पे, जिसके पहले नंबर नहीं है और बाद में लेटर नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दो है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि एट द रेट ऑफ का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, हैशटैग, हैशटैग मीन्स है यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू, और इसके बाद है कॉपीराइट, कॉपीराइट मीन्स है इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट है यहाँ पे डॉलर, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे दिया गया है डेल्टा, डेल्टा मीन्स लेस देन। ये इंस्ट्रक्शन है, जहां पे भी एट द रेट ऑफ होगा या हैशटैग होगा, कॉपीराइट होगा, डॉलर होगा या डेल्टा होगा, इन सभी को ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, लेस देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से रिप्लेसमेंट करना होगा, रिप्लेस करना होगा इन सिंबल को। अब यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एम हैशटैग जी, जी कॉपीराइट एफ, एफ एट द रेट ऑफ एल, एल, और नेक्स्ट है यहाँ पे एल डॉलर ओ, इसके बाद है यहाँ पे ओ, ओ डेल्टा एस, और नेक्स्ट है यहाँ पे ओ ग्रेड, ओ डॉलर टी, ये दिया गया, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कर रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है कि एम कॉपीराइट एल, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे एल डॉलर टी, कंक्लूजन नंबर थर्ड है यहाँ पे एफ डेल्टा एस, ये कर रहा है। अब यहाँ पे कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले जो भी यहाँ पे दिए गए हैं स्टेटमेंट पार्ट्स वाइज, उसे आपस में कनेक्ट करना होगा, कॉमन नेम से कनेक्ट करना होगा। तो क्या है यहाँ पे, अच्छा, कनेक्ट करने से पहले जो हैशटैग है, कॉपीराइट है, एट द रेट ऑफ है, डॉलर है, डेल्टा है, इन सभी को ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, लेस देन, इन सिंबल से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे हैशटैग, तो हैशटैग का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हैशटैग का मतलब है लेस देन, इज इक्वल्स टू। इसके बाद है यहाँ पे कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू। इसके बाद है यहाँ पे क्या, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ मीन्स ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ये हो गया। फिर है यहाँ पे डॉलर, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन। नेक्स्ट है यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा मीन्स लेस देन।
इसके बाद है डॉलर, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन। अब जब रिप्लेस कर दिए हैं तब अब क्या करेंगे कि इस स्टेटमेंट को कॉमन नेम से आपस में कनेक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m लेस देन इज इक्वल्स टू g, g इज इक्वल्स टू f, f ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू l, l ग्रेटर देन o। यहाँ पे l और l दोनों कॉमन है दोनों पार्ट्स में, तो l से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। इसके बाद है o लेस देन s, इसके बाद है o ग्रेटर देन t, यहाँ पे o को t से कनेक्ट कर दिए। अब ये स्टेटमेंट आप अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो सैम्बल दिए गए हैं उससे भी रिप्लेस करना होगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट मीन्स इज इक्वल्स टू डॉलर, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन और डेल्टा मीन्स लेस देन। क्या यहाँ पे m इज इक्वल्स टू l, मतलब m कॉपीराइट l, मतलब यहाँ पे जो m है वो बराबर हो रहा है l के। m और l के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, m लेस देन इज इक्वल्स टू g, g इज इक्वल्स टू f, f ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू l। यहाँ पे m और l के बीच में रिलेशन को देखें तो बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है यहाँ पे इसमें कि जो m होगा और l होगा इसके बीच में बराबर, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों तीनों का यूज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है। और एक तरह से और ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, इसको देखें और इसको देखें तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड बना रहा है ये दोनों सैम्बल इस पार्ट को। तो नॉन स्टैंडर्ड में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्शली रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे l ग्रेटर देन t, यहाँ पे l और t के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या है यहाँ पे l ग्रेटर देन o, o ग्रेटर देन t, है ना। जब o बड़ा हो रहा है t से और l बड़ा है o से तब तो t से तो बड़ा होगा ही, मतलब ये क्या है, कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे f लेस देन s, f और s के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू l, l ग्रेटर देन o, o लेस देन s। यहाँ पे f और s के बीच में देखें तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन, इन सैम्बल का यूज किया गया है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है। जब नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है तब ये भी क्या हो जाएगा, पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा कंक्लूजन सही है, तो यहाँ पे आंसर में कर सकते हैं, आंसर मार्क, आंसर में क्या कर सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ये है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे केवल कंक्लूजन सेकेंड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसी स्टेटमेंट में नेक्स्ट कंक्लूजन है, इसी स्टेटमेंट में नेक्स्ट कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन क्या है देखते हैं। ये जो किया गया है स्टेटमेंट को कंप्लीट किया गया है, इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन का यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। नेक्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि जी कॉपीराइट एफ, सेकेंड कंक्लूजन है यहाँ पे ओ डेल्टा एफ, एंड थर्ड कंक्लूजन है यहाँ पे कि यल हैशटैग जी, ये कर रहा है। और इसे सबसे पहले इन सिंबल से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे कॉपीराइट मीन्स क्या दिया गया है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, कॉपीराइट मीन्स इज इक्वल्स टू डेल्टा मीन्स क्या दिया गया है यहाँ पे, लेस देन, और हैशटैग मीन्स क्या दिया गया है, लेस देन इज इक्वल्स टू। अब इसे आपस में कनेक्ट करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि इसे सोल्व करते हैं। अब जब चेंज हो गया है तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे g इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे g और f के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे तो ये सीधा मिल गया, g क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, मतलब ये कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट है o लेस देन f, o और f के बीच के रिलेशन को देखें तो f और o के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, f और o के बीच में जो o है वो छोटा हो रहा है f से, है ना। यहाँ पे भी वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब ओ एल से छोटा है और एल जो है सो एफ से छोटा और एल के एफ के बराबर है तब तो ओ भी छोटा होगा एफ से, ये क्या है, कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एल लेस देन इज इक्वल्स टू जी। यहाँ पे एल और जी के बीच के रिलेशन को देखें
यहाँ पे यल और जी के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या यहाँ पे जो यल है वो छोटा हो रहा है जी से? हैशटैग यल हैशटैग जी मीन्स यल लेस देन इज इक्वल टू जी। यल और जी के बीच के रिलेशन को देखें तो जो यल है वो छोटा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, सही है, दोनों सही है ना। और जब इस तरह से कंक्लूजन तीनों सही हो गए हैं तो हम क्या आंसर कर सकते हैं कि ऑल कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। इस तरह से आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो मिक्स क्वेश्चन था, दोनों टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन था। अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज और इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों टॉपिक खत्म हो चुके थे। तो अब कुछ दोनों टॉपिक से मिलाकर कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।